बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेवल मार्किंग करना बताऊंगा और सिखाऊंगा, और लेवल मार्किंग के क्या फ़ायदे हैं वो भी समझाऊंगा। और लेवल मार्किंग के बाद हमें इन लेवल्स पर मल्टीपल टाइम्स हमें बाय और सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जब ये लेवल्स किसी भी साइड ब्रेक होते हैं तो कुछ रीटेस्ट के बाद हमें मज़ीद जहाँ जिस तरफ ब्रेक होते हैं उस तरफ हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको देखते हुए मैं ये गो चार्टिंग की वेबसाइट है, ये वही चार्ट है 15 मिनट का जिसको मैं मार्केट को कट करके आपको लेवल मार्किंग करना सिखाऊंगा। जैसे जैसे लेवल मार्किंग हम करते जाएंगे वो ट्रेड्स जो मार्केट में बनती जाएंगी उन लेवल्स पर वहाँ पर हम RSI और वॉल्यूम और स्ट्रक्चर को ज़रूर देखेंगे। तो चलें मैं रिप्ले मोड को तकरीबन इस जगह से कट करता हूँ। अब जो आगे मार्केट थी वो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या है। तो हमारे पास एक हाई लेवल ये है, एक लो लेवल ये है। तो मैं थोड़ा सा मार्केट को प्ले करूँगा, जैसे पता चले कि मार्केट नीचे आ रही है या ऊपर जाएगी। RSI के हवाले से आपने देखा कि ये डाउन की तरफ आ रही है, और ये किस लेवल से आ रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक ये जो है उस लेवल से आ रही है। ये लेवल मार्किंग जो मैंने की है या मैं करता हूँ वो इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से करता हूँ। मैं ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करता हूँ, पूरा वो जोन होता है जिस पर मल्टीपल टाइम्स हमें वो ट्रेड्स मिलती हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेल की तरफ मार्केट नीचे आ रही है, और ये RSI भी 50 बैंड से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमें सेल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। स्लोली मार्केट ये नीचे आ रही है। अब जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो मैं लेवल मार्क करूँगा। अच्छा, तो ये लेवल अब ब्रेक हो चुका है, तो अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूँगा और उसको आगे ड्रैग कर दूँगा। ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, मैं इसको जैसे ही इधर मार्क करके इसको आगे की तरफ ये बड़ा कर दूँगा, जैसे हमारा ये जो लेवल है वो फ्यूचर में भी काम आए। ये जो लेवल मार्किंग होती है उसमें हमें माजी को देखना होता है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है। तो चलें, हमने ये लेवल यहाँ पर लगा दिया। तो मार्केट ने ये नीचे आपने देखा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब ये ऊपर टेस्ट करने के लिए गई है। तो चलें मैं थोड़ा सा इसको और प्ले करता हूँ। अब मार्केट को ये नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको नीचे आना चाहिए। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। ये मार्केट आप देख रहे हैं कि नीचे आ रही है। अब हमारे पास ये सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ से थी। अब ये जो आप देख रहे हैं कि पहले मार्केट में वॉल्यूम कम था, अब ये जो इंक्रीज़ हो रहा है वो उसकी वजह ये है कि ये एशिया का सेशन शुरू हो चुका है। ये 5:15 सुबह के हो चुके हैं। यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड बनती है। अगर हम यहाँ से बैठते तो हमारी ये सेल की ट्रेड बनती थी। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या मार्केट को फिर दोबारा से ऊपर इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि RSI में हमें थोड़ा हिंट मिल रहा है। RSI में ये जो हाई लगाया है और प्राइस ने थोड़ा सा लो लगाया है। हो सकता है कि
ये जो मार्केट है इस दोबारा इस लेवल को टेस्ट करे। लेट्स सी कि क्या होता है। ये आप देख रहे हैं कि RSI पहले 30 बैंड के नीचे थी, अब 30 बैंड के ऊपर शिफ्ट हो गई है। इट मीन्स कि थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आ रहा है। ये देखें मार्केट दोबारा उसी लेवल पर गई है जो मैंने पीछे मार्क किया था। अब यहाँ से हम सेल की ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इस बुलिश कैंडल का पुल बैक का इंतज़ार करेंगे। पुल बैक इट मीन्स के कोई एक या एक से ज़ायद सेल की कैंडल्स इसको नीचे ब्रेक करें, या तो ये मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे आए। अब ये देखें कि इस कैंडल का पुल बैक हो चुका है, यानी कि बॉडी के साथ इस कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। और RSI भी आप देखेंगे कि 50 बैंड के नीचे है। जब यहाँ पर ये पहुँची थी तो 70 बैंड को टच नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स जो हैं वो कमज़ोर हैं। चले हम इसको और चलाते हैं। यहाँ से भी अगर हम सेल की ट्रेड प्लान करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट स्लोली ये नीचे जा रही है। अब यहाँ पर टाइम हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। शाम के 4 बजे हैं। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त कैंडल आई है और उसमें वॉल्यूम भी जो है सेल का ज़बरदस्त आया है। तो ये हमारी आखिरी सेल की कैंडल हो सकती है। किसी भी डिमांड जोन पर जब ऐसी चीज़ आ जाए सपोर्ट पर, तो वो एंड ऑफ द सेल होता है। तो अगली कैंडल का हम वेट करेंगे कि क्या कोई ऐसी कैंडल बाय की बनती है जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा आ जाए। तो एक कैंडल हम चलाते हैं। चले और भी ये नीचे चली गई। इट मीन्स कि अभी तक भी ये सेल का ट्रेंड अभी चल रहा है। हम वेट करेंगे कि कोई बाय की कैंडल अच्छी आए जिसमें वॉल्यूम उसके तकरीबन बराबर हो या 80 to 90% हो। ये देखें इन सब से बड़ा वॉल्यूम ये आया है, मगर हमें वेट है किसका, बुलिश कैंडल और अच्छे वॉल्यूम का। ये देखें बुलिश कैंडल तो आई मगर वॉल्यूम देखें, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम इस कैंडल के तकरीबन थोड़ा कम है, मगर पिछले जो भी सेल की कैंडल के वॉल्यूम है उनसे बड़ा वॉल्यूम आ गया है मार्केट में। अब कुछ और लेवल्स भी हम मार्क करेंगे। ये जो पिछला सपोर्ट था वो आगे चल के रेजिस्टेंस बन गया, तो हमारे पास एक लेवल ये भी है। तो मैं यहाँ पर एक और लेवल बनाता हूँ। ये आप देखें एक ये भी लेवल है जो आगे चल के फ्यूचर में हमें काम आ सकता है। अगर थोड़ा सा देखें तो क्या कोई और लेवल भी है जिसको हम मार्क करें। तो अगर मैं देखूं कि इसके ऊपर भी एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है जहां से मार्केट को कुछ रिवर्सल्स वगैरह मिल सकते हैं। ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप देख रहे हैं। पहले भी मार्केट यहाँ पर स्टे की है, दोबारा भी की है, इसलिए मैंने ये लेवल मार्क किया है।
और ये लेवल इसलिए मार्क किया है कि पहले वो सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया। तो लेवल मार्किंग के लिए भी थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। तो चलें, अब अगर हम यहाँ से बाय में बैठते हैं तो हमारा टीपी लेवल पहले हमारा ये जोन होगा, अगर उससे ऊपर जाती है तो ये। अब देखें यहाँ पर जैसे पहुँची है फिर रिजेक्शन मार्केट में आ रही है। अब यहाँ पर सेल की प्लानिंग क्यों हो सकती है? वो इसलिए हो सकती है क्योंकि 50 बैंड को टच तो मार्केट ने किया मगर इसको ऊपर ब्रेक नहीं किया, तो इसको ये नीचे ही आना चाहिए। अब हमारे पास नीचे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी हमारे पास एक लेवल है, लास्ट वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इसको चलाएंगे। अब अगर हम सेल में यहाँ पर बैठते हैं तो हमारा टीपी लेवल, ये जो फेयर वैल्यू गैप वगैरह है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है या इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में कहीं पर भी आ सकती है। ये देखें, ये तकरीबन इस फेयर वैल्यू गैप को इसने फिल कर दिया है। अब अगर ये जो सपोर्ट है नीचे ब्रेक होता है तो मज़ीद सेल, नहीं तो यहाँ से फिर दोबारा बाय हो जाएगी। अब हमें क्या आरएसआई बता रही है? हमें आरएसआई 30 बैंड से ऊपर हमें वो दावत दे रही है कि आप यहाँ पर आप बाय करो, वहाँ पर आप वॉल्यूम भी चेक करें। अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा इस विक के नीचे और टीपी लेवल हमारा वही दोबारा ये लेवल या उससे ऊपर अगर जाए तो जा सकती है, मगर जो सेफ टीपी हमारा ये लेवल होगा। स्टॉप लॉस हमारा नीचे है। अभी भी स्टॉप लॉस हमारा सेफ है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं चीज़ आपको बताऊं कि एक और लेवल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा अगर हम इसको डीपली देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक आप देखें, यहाँ पर मार्केट एक मरतबा और ये दूसरी मरतबा, 2 मरतबा यहाँ पर आई है, तो ये भी हमारे पास एक लेवल है जिसको हम मार्क करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें वो पहले ही करनी होती हैं, फाइंड आउट इसमें करनी होते हैं। ये देखें, यहाँ से जैसे बाय गई है तो यहाँ से सेल आई है, पहले भी इस यहाँ पर ये स्टे मार्केट करके थोड़ा सा फिर नीचे आई है। एक एक्सटर्नल जो होते हैं स्ट्रक्चर, एक इंटरनल होते हैं। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स मार्केट बना रही है तो उनमें वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं स्मार्ट मनी कि हम बार बार वहाँ से वो अपने स्टॉप लॉसेस हंट करवाएं। अगर हम बाय में बैठे हैं तो बस यहाँ तक टीपी बुक ना करें, फिर वो घूम घाम कर हमारे वो स्टॉप लॉसेस खा जाती है मार्केट। तो ये सारी वो जो होती हैं स्मार्ट मनी के ट्रैप्स होते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर फिर बाय बन रही है। अब मैं कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ कि दोबारा से बाय बन रही है, क्योंकि मार्केट ने ये रेंज ऊपर 50 के शिफ्ट कर दी थी और मार्केट में फिर दोबारा जब ये नीचे आई है तो 30 बैंड से ही ऊपर ये ट्रेवल कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर बाय है और इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल है, उसका टेस्ट करने तो ज़ाहिर ज़रूर आएगी, तो उसका ये रिएक्शन हो रहा है। ये जोन्स जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। जब तक ये ब्रेक ना हो तो हम तसल्ली के साथ ये
ट्रेड्स इनमें कर सकते हैं और यहाँ से ही बाय सेल फाइंड कर सकते हैं। अभी भी 50 के ऊपर है। ये यहाँ पर रेंज क्यों करती है? मार्केट को टाइम स्पेंड करना होता है। अच्छी मूव मिलती है हमें NY सेशन में। अब ये ट्रेड हमें कैसे कैच करनी है मैं आपको बताता हूँ। जब ये मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई है, घूम के फिर के ये देखें यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर एक आप देखेंगे कि बड़े वॉल्यूम से ये इंगल्फ कैंडल बनी है। उसके बाद ये सेल की जो कैंडल बनी, तो वो कैंडल तो थोड़ी बहुत सही है साइज़ में, मगर वॉल्यूम पिछली कैंडल से छोटा है। और अगली कैंडल जो ये बनी है उसका वॉल्यूम इस पिछले रेड कैंडल से बड़ा है। उससे अगली कैंडल वॉल्यूम फिर बढ़ गया। अगर हम इस कैंडल के बाद भी हम बैठते हैं तो हमें यहाँ से ये अच्छी मूव मिलती है। अब ये लेवल्स को हम जैसे जैसे मार्केट ये ऊपर जाएगी, हम लेवल्स को आगे हम ट्रैक करते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये लेवल भी ब्रेक हो गया है ऊपर, तो अब ये नीचे फिर टेस्ट के लिए मार्केट आ रही है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा बयास या हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बाय ही होनी चाहिए। यहाँ से हम सेल ना प्लान करें। अगर प्लान कर भी रहे हैं तो हमें वो जो रुकावट है वो फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ से ये फिर बाय हो सकती है, जो गई है। फिर दोबारा से ये इसने फिर थोड़ा सा ये ऊपर जाके फिर रिट्रेसमेंट की है। जब ये रिट्रेसमेंट पे आई है तो ये छोटा ऑर्डर ब्लॉक फिर बना है, वहाँ से फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई है। अब टारगेट इसने ये जोन कर लिया है। अब हम इन लेवल्स को आगे करते जाएंगे। जैसे जैसे ये ऊपर मार्केट जाएगी हम इन लेवल्स को आगे करते जाएंगे, क्योंकि इन्हीं लेवल्स पर फिर टेस्ट भी मार्केट करती है। ये देखें, इस लेवल पर फिर मार्केट ने टेस्ट किया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई है। अब यहाँ पर सूरत हाल क्या है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट तो हाइज लगा रही है, मगर RSI ये लोज लगा रही है। हो सकता है कि मार्केट फिर दोबारा रिटेस्ट नीचे करने आए, क्योंकि डाइवर्जेंस हमें बता रही है और वॉल्यूम की डाइवर्जेंस भी है। बाय जा रही है मगर बाय के वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, ये सेल के इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये मुतवक्को है कि मार्केट फिर ये जो लिक्विडिटी है बायर्स को बिठाया है ये नीचे फिर आ जाए। अब अगर नीचे आती है तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक आ सकती है। ये मार्केट नीचे आई और उसी फेयर वैल्यू गैप पर आई और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टच किया। तो यहाँ से अगर हम बाय में बैठे थे तो मार्केट तो ऊपर जा रही थी, मगर RSI हमें गाइड कर रहा था, वॉल्यूम भी गाइड कर रहा था कि नहीं भाई ये बाय फ़िलहाल आपको दिख रही है, मगर ये इंडिकेटर्स कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकती है,
थोड़ा सा करेक्शन आ सकती है, तो आप थोड़ा सा इसको सेल की तरफ भी देखें। ये इंडिकेटर्स होते ही हैं हमारे गाइडलाइन के लिए कि हमें क्या करना है। हम बस बाय में बैठ जाते हैं तो बस बाय ही देखते रहते हैं, सेल में बैठते हैं तो बस ये सेल ही जाएगी, ऐसे नहीं होता है। मार्केट क्या करती है, बाय भी होती है, सेल भी होती है, करेक्शन भी होती है, इन्वर्स भी होती है, और ये जो होती है क्या कहते हैं, करेक्टिव मूड्स भी देती है, और आपकी इम्पल्सिव मूव्स भी देती है। इम्पल्सिव जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है, करेक्टिव जो ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। अब यहाँ से फिर दोबारा हमें बाय की अपॉर्चुनिटी दे रही है, और ये जो सेल का लास्ट वॉल्यूम आ गया बाय का, उससे भी तकरीबन बराबर आ गया, तो यहाँ से फिर हमारी बाय है। अब ये हमारा कौन सा दिन है, लास्ट हमारा फ्राइडे वाला दिन है, सुबह के 8 बजे है। और जुमे वाले दिन तकरीबन जैसे ही मार्केट शुरू होती है, एक तरफ जब निकलने लगती है तो बस उसी डायरेक्शन में चलती जाती है। क्योंकि वो वीकेंड होता है, हफ्ते का आखिरी दिन होता है, तो मार्केट को उसी तरफ ही निकलना होता है जहाँ पर वो जाना चाहती है। हफ्ते की क्लोजिंग भी होती है। अब इन लेवल्स को हम और बढ़ाते जाएंगे, और आपको याद होगा ये जो पहला लेवल मैंने मार्क किया था, जो पिछला सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बना, हो सकता है कि ये भी अब इस्तेमाल हो। चलें इसको फिर दोबारा से चलाते हैं। ये देखें मार्केट मुसलसल ऊपर ही जा रही है। ये लेवल्स देखें कैसे काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो लेवल टूटा तो फिर इधर ही से फिर रिट्रेसमेंट हुई। जब ये लेवल ऊपर से टूटा था, फिर इसी लेवल के अंदर ही इसने फिर रिट्रेसमेंट भी दी, और इसी से ही ये ऊपर जा रही है। जब तक ये ऊपर नहीं टूटता तो फिर थोड़ी सी हमें करेक्शन या रिट्रेसमेंट भी मिलती है। अब ये ऊपर वाले खाने में या लेवल में या इस ब्लॉक में पहुंच गई है। अब नीचे वाले में फिर आई है रिट्रेस करने। ये देखें अब ये भी लेवल टूट गया। अब इस लेवल का भी काम हो गया। अब ये देखें ऊपर वाले इस फाइनल लेवल को इसने टच किया है। अब यहाँ पर जैसे ही टच हुआ है आपको ये सेल दिखा रही है। सेल की कैंडल तो बनी है मगर नीचे से विक रिजेक्शन है, ये ट्रैप हो सकता है। दूसरी भी दिखाइए कि आए सेल करें। तीसरी फिर देखें और ऊपर गई मार्केट। अब यहाँ पर सूरत हाल हो सकती है किसी रिट्रेसमेंट की, क्योंकि मार्केट इन्हीं लेवल्स पर डाइवर्जेंस क्रिएट करती है। अब यहाँ पर ये देखें, ये 2 से 3 कैंडल जो ग्रीन हैं उनके वॉल्यूम कम हैं, ये सेल के वॉल्यूम बढ़ गए हैं। अब अगर हम यहाँ से थोड़ी सी सेल उठाएं तो इसी लेवल तक हम उठा सकते हैं। जब इस लेवल पर पहुंची है तो सेल के वॉल्यूम जब वो कम हो रहे थे अचानक ये बड़े आ गए हैं, और ये लास्ट सेल का वॉल्यूम, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है जिसमें ये मार्केट आई है। अब हो सकता है कि फिर दोबारा से ये मार्केट
ऊपर जाए। ये देखें, ये गई मार्केट और इसी लेवल पर जाके यहाँ पर इसने ये अपना एंड कर दिया, वो जो जुम्मे वाली मार्केट थी। तो ये लेवल मार्किंग ऐसे काम करती है, जब तक कि कोई लेवल नहीं टूटता तब तक वो हमें उसी डायरेक्शन में देता रहेगा। अगर ये ऊपर नहीं टूटा है तो फिर इसने सेल दी है। अगर ये मार्केट में यहाँ से ये इसको नीचे नहीं जाना था, क्योंकि अगर ये नीचे जाना होता तो ये इस लेवल को तोड़ देती, फिर यहीं से ये बाय चली गई। और बाय जाने का रीज़न भी है, फेयर वैल्यू गैप है। तो इन लेवल्स पर हम ऐसे काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।